एक मतलब फिर से मुफाहमत या मुज़ाहमत के हवाले से बहस तेज़ हो गई है। हुकूमत की जानिब से मशरूत पेशकश की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अगर वो इंतशारी बयानियाँ तर्क करते हैं तो बातचीत हो सकती है, और 5 बड़ों के बैठने की बात भी हुकूमत की तरफ से की जा रही है। तहरीक इंसाफ का ताहम बड़ा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से तमाम तर जो इख्तियार है वो पहले ही इमरान खान साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचरज़ई को दे चुके हैं। तहरीक साहब बज़ाहिर मुज़ाकरात चाहती भी है, लेकिन इस मामले के हवाले से लाताल्लुकी का ऐलान भी करती है। ये मामला सारा डाल दिया जाता है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ऊपर। सारी सूरत हाल है क्या और हालात किस तरफ जाएंगे? क्या मुल्क में इस वक्त किसी सियासी मुकालमे की गुंजाइश मौजूद है? ऐसा हो सकता है। बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियेकार हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि क्या लग रहा है, हुकूमत की तरफ से अब मशरूत ऑफर्स दी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के हवाले से। तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बड़ी एक कन्फ्यूज्ड पॉलिसी और हिकमत अमली, आप इसे आप कंफ्यूज भी कह सकते हैं और बड़ी एक सोची समझी हिकमत अमली भी कह सकते हैं कि अवाम के सामने ये तासुर भी ना बने कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो आई बैग तक की बात कर चुके हैं। फिर पीटीआई के अंदर से ही बात आती है कि हमें मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगनी चाहिए। फिर अलीमा खान साहबा कहती हैं कि खान साहब ने कह दिया कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा, डायलॉग की बात करेगा, वो हम में से नहीं। लेकिन फिर साथ ही कहा जाता है ये मामला हमने दे दिया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को, जो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी एक अपोजिशन का एक इत्तेहाद है। और फिर खान साहब का जो लेटेस्ट ट्वीट आता है उसमें ये कहा जाता है कि हमने कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत नहीं करनी, ना हुकूमत से ना इस्टेब्लिशमेंट से। क्या आपको लगता है ये मामला मुमकिन है या ऐसे ही चलेगा जैसे 2025 में चलता रहा है? देखिए जी, लग तो यही रहा है। और जो आपने पहला फ़िक्र कहा कि कन्फ्यूजन का शिकार है, तो 100% कन्फ्यूजन का शिकार हैं। इसमें कोई दूसरी राय इसलिए नहीं मैं कह रहा कि इमरान खान ने जहाँ महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को इख्तियार दिया, वहाँ साथ स्ट्रीट एजिटेशन की भी बात कर दी। अलीमा खान उस साइड की नुमाइंदगी करती हैं जो सिर्फ़ लड़ाई, झगड़ा, प्रेशर के ज़रिए काम कर रहा है, जिसमें उन्हें केपी के वज़ीर आला की हिमायत भी हासिल है। सलमान अकरम राजा उनके साथ हैं और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर, जो असद कैसर हैं, पार्लिमानी पार्टी के लोग हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जो बातचीत चाहती है। अब शेख वकास अकरम ने चूँकि खुद इनकार किया कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही सब ये इकरार करते हैं कि इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को इख्तियार दिया है। अब महमूद खान अचकज़ई के हवाले से तो जल्द फैसला हो जाएगा, चूँकि अब पीटीआई ने जो 2-3 महीने से, अब आप देखें ना, सियासी स्टंट था ये उनका कि आप अपोज़िशन लीडर नहीं बना रहे, और स्पीकर ने तो ऐवान में भी कहा और वैसे भी कहा कि जी आपने केस किया हुआ है, तो मैं कैसे फैसला कर सकता हूँ? तो अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे उस केस की वापसी की यहाँ रसीद जमा कराई है, उसका जवाब तो अब असेंबली सेक्रेटरीएट दे देगा। तो अब ये लगता है कि वो पहली जो रुकावट थी कि महमूद खान अचकज़ई को अपोज़िशन लीडर बनाएँ, वो शायद हर्डल हटती है। तो फिर महमूद खान अचकज़ई के ऊपर भी एक आएगा कि जी जब वो स्पीकर को कहीं कुर्सी से उठाने की फैक्ट की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो अब अगर इमरान खान ने ज़िम्मेदारी दी है तो फिर वो कहेंगे कि जी मुझे लेके जाएँ अडयाला में। लेकिन फिर इनकी गारंटी कौन लेगा कि क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के कहने पे और बाकी लोगों के कहने पे, जिसमें राजा नासिर अब्बास तो स्पीकर के पास तशरीफ भी ले गए थे इनके पूरे ग्रुप के साथ, कि जी आप किसी एक की मुलाकात करा दें, या ताकि वो ये हो जाए कि जी इमरान खान से मुलाकात हुई। तो डॉक्टर उज़मा जिस यकीन दहानी पे गई थी, तो वो उस पे कायम नहीं रह सकी, बल्कि उसके नतीजे में फिर डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज आ गई। प्राइम मिनिस्टर ने बीच में ये कहा कि हम बगैर किसी ब्लैकमेलिंग के आपके साथ बातचीत करेंगे। अब वो रास्ता बनता हुआ थोड़ा-सा नज़र आ रहा है। पीटीआई ने चूँकि 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल की भी कॉल दी हुई है, तो वो भी एक प्रेशर टैक्टिक्स कहलाएगी। वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से है कि वो कितने कामयाब होते हैं। लाहौर में तो सोशल मीडिया पे तो बहुत कामयाबी रही, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पे लोग तो नहीं आए। 100% नहीं आए लोग, और ये खुद ही फिरते रहे इकट्ठा मजमा लेके, अपना जो लेके आए थे साथ। तो अब कराची में रिस्पॉन्स भी तो बेहतर था, उनकी तवक्को से बहुत बेहतर था, क्योंकि लाहौर में काफ़ी टाइम से तहरीक साहब कोई एक्टिविटी नहीं कर सकी थी। तो ये एक उन्हें अच्छा स्टार्ट तो मिला है बड़े टाइम के बाद तहरीक साहब को, सुहेल अफरीदी के जाने से। इसीलिए नहीं, नहीं, इसी अच्छे रिस्पॉन्स पे ज़ाहिर है उन्होंने बांग्लादेश की तस्वीरें लगाई ना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स होता तो ओरिजिनल तस्वीरें लगती। मैं यही बात आपको कर रहा हम्म। हूँ। लिबर्टी से वो फुटेज ना आती, देखें हुकूमतें तो रोकती हैं। जब वो अपोज़िशन में हो और मुखालिफ हुकूमत हो तो फिर रोका जाता है। रोक लिया उन्होंने। आप अगर लोग आते तो मैं और आप कैसे छुपा सकते थे उनको कि जी ये देखें सही। ये गलियाँ भरी पड़ी हैं और मेन लिबर्टी चौक में उनको आने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसी तो कोई फुटेज नहीं आई ना। ये खुद ही फिरते रहे झंडे-डंडे लेके, जो गाड़ियों में लेके गए थे। तो वो भी फुटेज सामने मौजूद है। लिहाजा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब कराची जब ये जाएँगे तो उसकी स्ट्रीट एजिटेशन का भी इनको पता चल जाएगा। ओरिजिनली इन्हें पता है। सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आप जितनी मर्ज़ी बहस करा लें कि जी बड़े लोग थे, ग्राउंड पे नहीं थे। अब पता चलेगा आपको कराची में कि कितने लोग इनके साथ आते हैं, क्योंकि वज़ीर आला को एक नया लीडर बनाने की कोशिश हो रही है।
वो है नहीं। उनका तो काम था कि अपने सूबे की गवर्नेंस के हिसाब से कुछ बताते आपको, मुझे बताते कि जी मैंने नया विजन ये दिया है, मरियम नवाज ये काम कर रही थी और ये फजूल बातें हैं। वो कहते हैं कि मेरे लीडर का विजन ये है कि सड़कें बेशक लाहौर डेवलप है, लेकिन सड़कों से तरक्की नहीं होती। आपको याद होगा 26 नवंबर को इन्होंने वीडियो बना के अपलोड की थी, और मैं हमेशा कहता हूं कि ये जितनी जज्बात दिखाते हैं अमली तौर पर नजर नहीं आते, क्योंकि ये उस बच्चे की तरह हैं जो कहते थे कि अगर पुलिस मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। भाई अगर रुकावटें हो गई हैं, रास्ते बंद हैं, तो आप लीडर थे ना, सेक्रेटरी जनरल थे, तो आपको तो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचना चाहिए था ना। यही तो लीडरशिप का कमाल तो होता है। और फिर ये लोग बताएं निकलते आमिर हैं। इलियास राना साहब कि नवाज शरीफ को ये जो आप ऐसे ही मोबिलाइजेशन नवाज कर शरीफ को रहे रोक हैं रहे थे सुहेल ना अफरीदी जब वो, साहब, एक ये मिनट जो एक मिनट, जी जी जी। गवर्नर राज के लिए जब नवाज शरीफ निकले थे तो सारे रुकावटें पीपल्स पार्टी ने डाल दी थी। ये जब चीफ जस्टिस की बहाली थी और गवर्नर राज लगाया हुआ था, सलमान तासीर मरहूम गवर्नर थे, तो फिर क्या हुआ, निकल आए और लोग भी आ गए। तो ये तो हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, जो मर्जी करे, पंजाब से लोग नहीं आ रहे ना, पंजाब की लीडरशिप भी नहीं आ रही। ऐसे ही मुजामत के लिए आपको फिर डंडे भी खाने पड़ते हैं, सड़कों पर निकलना पड़ता है, आपको सख्तियां झेलनी पड़ती हैं और हुकूमती जो सरकारी रुकावटें होती हैं उन्हें अपने अबूर करना पड़ता है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये जो मोबिलाइजेशन अब की जा रही है पाकिस्तान तहरीक साहब की तरफ से, सुहेल अफरीदी कर रहे हैं, अब वो 9 को जा रहे हैं कराची, वहाँ भी जाके वर्कर्स को वो मोबिलाइज करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो मोबिलाइजेशन है इसका आपको अल्टीमेट आगे क्या नज़र आ रहा है? ये कहाँ जाके कल्मिनेट होगी ये सारी मोबिलाइजेशन? फिर से आपको एक बड़ी तहरीक इस्लामाबाद की तरफ आती हुई, एक इस्लामाबाद की तरफ एक और जलगार आपको नजर आ रही है मुस्तकबिल करीब में, या ऐसा मुमकिन नहीं है फिलहाल? देखिए उन्होंने 8 फरवरी को एक रखा है ना अपने लिए कि जनाब हम पुइया जाम तो हड़ताल पहिए करेंगे, जामा तो उससे बिल्कुल। आपको और हमें अंदाजा हो जाएगा ना। देखिए ना 8 फरवरी इन्होंने एक डेट अनाउंस किया ना, तो आपकी और हमें उससे पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी स्ट्रीट एजिटेशन है। फिर उसको ये इस्लामाबाद कब लाएंगे, फिर उसके लिए तैयारियां भी हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की भी इनको नजर आएंगी, विफाकी की भी नजर आएंगी, ये खुद भी दिखाएंगे हिम्मत के कितनी करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा ना कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कराची में कितना बड़ा ये लोगों का क्राउड बाहर निकालते हैं, क्राउड पुलर बनते हैं कि नहीं बनते। फिर लाहौर में तो मुझे नजर नहीं आया। तो आगे के वाले से फिर आप क्या देख रहे हैं अगले 1-2 माह के अंदर? 8 फरवरी का तो एक इवेंट आ गया, बाकी उसके बाद जो आप नहीं देख रहे कि तरीके साहब के पास कोई ऐसी कोई वाज़ेह हिकमत अमली है कि वो अगर मुज़ामत भी करते हैं, इतनी शदीद मुज़ामत हो, इतनी इफेक्टिव मुज़ामत हो कि हुकूमत बातचीत पर मजबूर हो जाए, या फिर उसके अलावा ही एक बड़ी मुज़ामत के अलावा ही आपको लग रहा है कि एक मुज़ाकरात के वाले से, बातचीत के वाले से, डायलॉग के वाले से एक माहौल बन जाएगा मुल्क के अंदर? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि डायलॉग का माहौल भी बने और पीटीआई को सियासी किरदार मिले। लेकिन पीटीआई की जो क़यादत इस वक़्त मुज़ाहिमती और मुफ़ाहिमती मूड दोनों में 2 ग्रुप की सूरत में नज़र आ रही है। इनको एक होना पड़ेगा, या ये लड़ लें या ये मुफ़ाहिमत कर लें, और उसके लिए इन्हें इमरान खान के साथ जाके बात करनी पड़ेगी। और वो तो वो यकीन बात दहानियाँ इन्हें कैसे करानी करेंगे? बात पड़ेंगी कि करने हम की तो बाहर ज़रा उन्हें इजाज़त नहीं मिलती। यही मुफ़ाहमती बात ग्रुप कह को रहा ही हूँ, अगर मैं भी एक्सेस यही दे कह दी रहा जाए, हूँ। वो जाके खान साहब से मिल ले तो शायद उन्हें वो कन्विंस कर ही ले। समर भाई मैं यही कह रहा हूँ। ना कोई चीज़ छुपती है, और जब ये बैठ जाएँगे किसी एक सिमत में, जैसे महमूद खान अचकज़ई प्रॉपरली इनको हो जाए कि जी हम जाके गारंटी देते हैं कि वापसी पे आके हम वो काम नहीं करेंगे जो उज़मा खान ने किया था, तो मुलाकात भी हो जाएगी। और मुलाकात होगी तो वहाँ पे भी तो मुलाकात मॉनिटर होती है, तो पता लग जाएगा कि जी इमरान हाँ। खान कहाँ खड़े हैं और ये कितनी गुफ्तगू, कहते हैं ना मैं गारंटी लेके आऊँगा, तो गारंटी लेने की बात कितनी करेंगे और जवाब क्या मिलेगा, तो हमें और आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। कुछ छुपनी तो है नहीं कि वहाँ इमरान खान का क्या बयान था और इनका क्या था। उसके बाद रास्ता बनेगा अगर इमरान खान डायलॉग की तरफ आए। क्योंकि ये बाकी सारे डायलॉग करें, इमरान खान नहीं आते, तो फिर गड़बड़ तो रहनी है। ऐसा ही क्योंकि है, फिर वो ऐसा ही है। पार्टी के अंदर तो देखे ना, वो 2-2 3-3 ग्रुप हैं। मैंने आपसे इसीलिए कहा कि महमूद खान अचकज़ई जाएँ, अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाएँ और बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, ये लोग अगर जाएँगे और मुकालमा कर लेंगे इमरान खान के साथ, फिर शायद जो बात आप कह रहे हैं और मैं कह रहा हूँ, वो हो सकती है कि उनको हकायक पता लग जाए कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। लेकिन अगर सलमान अकरम राजा या अलीमा खान साहिबा, इन लोगों में से लोग जाएँगे, तो फिर बयानात पहले से ज़्यादा सख्त आएँगे। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तज्ज़िया मुलाहिज़ा किया सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना का। आज के शो में इतना